तो मोशन इन वन डायमेंशन का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना, कल ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, मोशन इन वन डायमेंशन का पहला क्वेश्चन किए थे, है ना। स्पीड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा आपने, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड के ग्राफ्स देखे हम लोग, फार्मूले वगैरह याद होंगे आप लोगों के। इसके क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके, ठीक है, पढ़ेंगे फिर आ जाएगा। हर चीज देखते हैं, जहां जो होगा उस हिसाब से निकालेंगे क्या है। आज हम लोग कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें आगे, जो जो चीजें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए थे कल, क्या था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में दिया था आपका, ये साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर इन 2.5 मिनट, कैलकुलेट्स हिज स्पीड इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या था? एमकेएस सिस्टम। एसआई यूनिट का मतलब क्या था? एमकेएस सिस्टम में यूनिट था ना अपना। तो लिखते हैं भैया, देखो इसमें क्या क्या दिया है, डिस्टेंस कल निकाले थे इसको। डिस्टेंस कितना दिया? 1.5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1500 मीटर आ जाएगा। और जरा बताना टाइम कितना दिया भाई? 2.5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हो जाएगा ये? 150 सेकंड हुआ ये, ठीक है। हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। डिस्टेंस कितना है? 1500, दिस होल अपॉन टाइम कितना भैया? 150। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कल ये लास्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, आ गया था ये, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर इन 2 मिनट विथ स्टडी स्पीड, फाइंड व्हाट दिस स्टडी स्पीड। वो स्पीड क्या है वो अपने को निकालनी है। पहले क्या क्या दिया है इसमें देखो, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है आपको, क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ व्हाट, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, कितने टाइम में भाई? 2 मिनट में। तो जो जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। पहले देखिए डिस्टेंस कितना दिया है इसमें, डिस्टेंस कितना दिया भाई? डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना दिया है? 450 मीटर। टाइम कितना दिया जरा बताना? 2 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्या होगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 60। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 120 सेकेंड्स आ जाएगा, यही होगा। फिर इससे करते हैं भाई, स्पीड हमने निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपना? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्पीड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है भैया? 450, टाइम कितना है? 120। इसे सॉल्व करते हैं, 10 से 10 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर और किसी से कैंसिल होगा? ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा, और 15 बाई कितना आया ये? 4। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। वहाँ तो दिख ही रहा है बेटा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.75 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा अपना, यही आंसर है ना? बोलिए भाई, यही हो जाएगा। फिर ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे। ये हो गया, नोट करिए इसे। ये हो गया है सबका ना? अब नए टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये हम सेंड भी कर देंगे आपको। अभी कुछ नए टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। क्या लिखेंगे टर्म? वेलोसिटी। लिखिए वेलोसिटी, रेडी करिए आप। वेलोसिटी टर्म पढ़ेंगे हम लोग। लिखिए वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, ये समझते हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या होती है ये समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए लिखो, वेलोसिटी को पहले डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। लिखो, द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी हेडिंग करिए और लिखिए इसकी डेफिनेशन। द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 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 the time rate of displacement is defined as velocity. The time rate of displacement, the time rate of displacement is defined as velocity. The time rate of displacement is defined as velocity. तो velocity v is equal to क्या हो जाएगा? velocity is equal to क्या होगा? displacement upon time,
सिंबॉलिकली लिखना चाहे तो इसको भी वही लिखेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा s अपॉन टी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा s अपॉन टी। ठीक है, अगर सिंबॉलिकली इसको लिखना चाहे तो v इक्वल टू s अपॉन टी यहाँ भी हो जाएगा। यूनिट इसकी क्या होगी भैया, यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, इसमें MKS या फिर क्या है भैया SI सिस्टम में, है ना भाई। और क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसमें CGS सिस्टम में, किसमें भैया CGS सिस्टम में। सो MKS सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, बात एक ही है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर है या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसी है अगर लिखना हो तो लिखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, लिख लो इसको, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। नोट में करके लिखिएगा, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। लिखो, देखो वेलोसिटी कैन बी, नोट में करके लिखिए, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर लिखिए, नोट में करके लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखो। तो अब देखिए, नोट में करके लिखिए, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी व्हाट, पॉजिटिव, नेगेटिव और व्हाट, जीरो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता था ना हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। अगर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताने के कहूं तो बता ले जाओगे। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और क्या डिफरेंस है, स्पीड हमेशा क्या होगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। दो तीन मेजर डिफरेंस आप जानते हो लिखना। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों की यूनिट क्या है भाई, मीटर पर सेकेंड ही है ना, SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। डन। वेलोसिटी के टाइप्स लिखेंगे, लिखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आपने लिखा था ना यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, बस वही इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, है ना। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, है ना भाई। तो अब ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिखो, लिखो, ठीक है। द वेलोसिटी इन विच a moving body, the velocity in which a moving body, the velocity in which a moving body covers equal displacements, equal displacements, equal displacements in equal time interval, equal displacements in equal time intervals is called uniform velocity, uniform velocity। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना बॉडी का डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए बॉडी आपकी अगर साउथ डायरेक्शन में जा रही है तो लगातार साउथ डायरेक्शन में ही जाएगी। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। इसको भी ध्यान रखना, लिखो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो नीचे लिखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, मतलब अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करना चाहे तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो मान लीजिए यहां पर हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस को लॉन्ग, और वाई एक्सिस को लॉन्ग हमने क्या ले लिया भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ बताइए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा या जिगजैग होगा, कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा क्या। ये जो हमारा ग्राफ आया बीच में यही क्या है हमारा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा भाई, वेलोसिटी।
तो जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा आपका, इसका स्लोप हमें क्या देगा? इसका स्लोप अपने को देगा वेलोसिटी। क्या देगा भाई? वेलोसिटी। क्या होगा इसमें? वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है भाई? टाइम इंटरवल, है ना भैया? देख लो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये है। ठीक है, हाँ डन। लिख लिए? अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म क्या, स्पीड पढ़ा था, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी तरह से क्या होगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताइए क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? टाइम इंटरवल इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर मूविंग बॉडी क्या करे भाई? डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब कहेंगे उसका मोशन कैसा, उसकी वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो लिखो, द वेलोसिटी इन विच ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी इन विच ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी इन विच ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers, the velocity in which a moving object covers different displacements, the velocity in which a moving body covers different displacements in equal time intervals, different displacements in equal time intervals, different displacement in equal time intervals is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ग्राफ इसका कैसा होगा? जिगजैग होगा भाई, याद है आप लोगों को? इस साइड हमने क्या लिया भाई? डिस्प्लेसमेंट लिया। क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कुछ भी हो। ये सारे किस टाइप के ग्राफ की एग्जांपल है भाई? ये किस तरह के वेलोसिटी का एग्जांपल है? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। मतलब इसमें 5 स्ट्रेट लाइन नहीं, जिगजैग होगा। थोड़ा समझ रहे हो ना? ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे जब कर्व आपको मिल जाए, समझ जाना किस तरह की वेलोसिटी की बात हो रही है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। क्लियर है ना भैया? डन। वेलोसिटी समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे एक्सेलरेशन। हटाएं इसे, एक्सेलरेशन आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे अच्छे से पढ़िए। वेरिएबल था बेटा, वो पीछे पढ़ लिए, वही है सेम कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब जिसका हर एक मोमेंट पे क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उनको बोलेंगे वेरिएबल। लिखिए, अरे स्पीड का लिखिए, वैसे वैसे क्या है? वेलोसिटी का है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आपके पास फार्मूला हो, आपने पढ़ा हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी की जब आप बात करते हो तो इसको क्या लिखते हैं आप? इसको लिखते हैं आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। दिस होल अपॉन व्हाट? टाइम इंटरवल, है ना? टाइम इंटरवल।
है ना भाई। एक्सेलरेशन को अपन ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, टाइम इंटरवल को डेल टी या सिंपली टी लिख सकते हैं आप। वी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। स्मॉल वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है, स्मॉल यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम होता है, ए क्या है, एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज कर। स्मॉल ए किसके लिए सिंबल यूज हुआ भैया, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम इंटरवल। अगर हम सिंबॉलिकली इसको लिखना चाहें, एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, ये ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, लिख लीजिए। ए एक्सेलरेशन के लिए यूज हुआ यहाँ पर, है ना। ये जो सिंबल हमने यूज किया पर यहाँ पर किसके लिए है भाई, एक्सेलरेशन के लिए है। किसके लिए है ये, एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है भाई, डन, कोई दिक्कत। अब लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, तो यूनिट लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहां से बताओ, यूनिट क्या बनेगी इसकी, बताइए जरा। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और सेकंड नीचे भी है, क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा भाई, किसमें, एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में। और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें होगा भैया, सीजीएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी, एमकेएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या है भैया, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस सिस्टम में क्या है इसकी यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एमकेएस सिस्टम में यूनिट होगी इसकी भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में है सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यूनिट वगैरह अच्छे से ध्यान रखना। और ये भी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर, वेलोसिटी इसमें आ रहा है ना, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। क्वांटिटी कैसी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें भी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, है ना भाई, वेक्टर क्वांटिटी। लिख लीजिए सारे चीज, सारे टर्म्स लिख लीजिए। क्वांटिटी कैसी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। इंफॉर्मेशन सारे हमारे लिए जरूरी है इसके, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो आपने फॉर्मूला लिखा है भाई इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, लिखो। हाँ लिखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए, देखो द टाइम, देखो द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ change in velocity of a moving body, the time rate of change in velocity, the time rate of change in velocity of a moving body, of a moving body is called acceleration. The time rate of change in velocity of a moving body is called acceleration, is called एक्सेलरेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। बाकी फॉर्मूले आपने सारे लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब ये देखो दो वेलोसिटी का डिफरेंस है, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब दो हम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो कब ये पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, कब जीरो आएगा, ये सारी बातें करते हैं हम लोग एक एक करके, है ना। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, रेडी करिए, क्या टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अक्सर बच्चे यहीं फंसते हैं, इसे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। दो होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो एक होगा क्या हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा भाई
v माइनस यू अपॉन क्या होगा t, v माइनस यू अपॉन क्या होगा t होगा, v माइनस यू अपॉन क्या होगा भैया t होगा। ठीक है, तो जब v माइनस यू कर रहे हैं, अगर v माइनस यू पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और v माइनस यू क्या होगा, जब नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब आएगा जब v इज ग्रेटर देन क्या होगा भाई u होगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब बाइक को या कार को आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो पहले कार स्टार्ट होगी, धीरे धीरे चल रही है, फिर जब आप एक्सेलरेट करते हो उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बढ़ती है ना। तो वो वाला जो केस होगा उसमें कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जब बाइक को, कार को, गाड़ी को, कोई भी बाइसिकल आपके पास है, उसको आप एक्सेलरेट कर रहे हो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तब हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तभी तो बढ़ रहा है ये, वेलोसिटी व्हाट इंक्रीजेज। अब कहते हैं बॉडी को क्या है, बॉडी एक्सीलरेटेड है, तो कहेंगे बॉडी इज एक्सीलरेटेड, बॉडी इज व्हाट एक्सीलरेटेड। कहते नहीं यार एक्सीलरेटर लो यार, तेज भगाओ यार, एक्सीलरेटर लो यार, बोलते हैं कि नहीं ऐसे आप, है ना। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है ना भाई, एक्सेलरेटेड है बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा जो आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक दूसरा पॉपुलर नाम है इसका रिटार्डेशन, लिख लो भैया। दूसरा इसका जो मोस्ट पॉपुलर नेम है जो बार बार क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा वो क्या है भाई, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। So retardation is nothing but what, negative acceleration। रिटार्डेशन क्या है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये बहुत खास है, इसको ध्यान में रखना भाई, ये थोड़ा जरूरी है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन RETARDATION, RETARDATION, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये क्या भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव कब आएगा, जब u ज्यादा होगा v कम होगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। ये केस कब दिखेगा आपको, जब आप किसी ब्रेकर के पास या कहीं अपने डेस्टिनेशन या डेस्टिनी के पास आप रुकते हैं तो ब्रेक लगाते हैं कि नहीं, तब आपकी गाड़ी क्या होती है, स्लो डाउन होती है, स्पीड डिक्रीज होती है कि नहीं। उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी में उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, या कहेंगे बॉडी क्या है, रिटार्डेटेड है। रिटार्ड जहां पर होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लगाया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है किसी तरह से। तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी किससे कम होगी, फाइनल वेलोसिटी किससे कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी से। तो आप लिखेंगे इस केस में क्या होगा, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब v इज लेस देन क्या है भाई, इसका मतलब v इज लेस देन u है, u इस केस में ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉडी स्टॉप हो रही है, रुक रही है क्या, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस, इट मींस व्हाट, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। तो कहेंगे बॉडी क्या है, रिटार्डेड है। ठीक है, तो बॉडी इज व्हाट, रिटार्डेड, बॉडी इज रिटार्डेड, बॉडी इज रिटार्डेड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने खूब ब्रेक लगाया, ठीक है,
और बॉडी हमारी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब बॉडी पे हमने खूब एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, बॉडी हमारी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। नोट में करके इस बात को लिख लीजिए। क्या ये बातें समझ में आई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तब कहेंगे बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है, या उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी की जो होगी वेलोसिटी बॉडी की वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेकेंड केस में हमने बात किया एक्सेलरेशन की, क्या है भाई? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। इसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कम होगा, मतलब बॉडी रुक रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो v इज लेस देन क्या हो गया? u, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी इज रिटार्डेड। ठीक, दोनों बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा अगर बॉडी फाइनली आपकी रुक जा रही है तो क्या होगा? नोट में करके दोनों बातें लिख लीजिए। लिखो, इफ बॉडी is finally stopped, if body is finally what? Stopped, अगर बॉडी फाइनली रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देन व्हाट? देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनिशियली अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है, इफ बॉडी इज इनिशियली if body is initially at rest, then उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अगर बॉडी हमारी फाइनली रुक जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बॉडी अगर फाइनली रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। दोनों बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हम समझ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, ये समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसका भी आइडिया होना जरूरी है आपको। जैसे कई ग्राफ दे दिए हम आपको, हम आपसे पूछे उसमें कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आप कैसे गेस कीजिएगा। जैसे दो ग्राफ हैं, रिटार्डेशन वाला और पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाले ग्राफ समझ के रखिएगा। जैसे इस केस में देखिए आप, एक ग्राफ ये है हमारा, इधर मान लेते हैं वेलोसिटी है, इस साइड क्या है अपना, मान लीजिए टाइम है। एक ग्राफ ये है अपना, इसमें अभी भी क्या है, इस साइड भाई वेलोसिटी है और इस साइड क्या है, टाइम है। एक में ग्राफ ऐसे है और दूसरे में ग्राफ ऐसे है। इसका मतलब क्या है, जब टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बोलो भाई, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज नॉट पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहां वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। लेकिन यहां देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है ना। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे आ रहे हैं ना, तो v की वैल्यू घटेगी ना, कम होगा। जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहां पर रिटार्डेशन। यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है भैया, नेगेटिव, लेस देन 0। मतलब ए क्या है, नेगेटिव। ए अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। जब इस तरह ग्राफ बने तो क्या है भाई, रिटार्डेशन का है। जब इस तरह का ग्राफ बने तो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस केस में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है। जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो कहेंगे कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो कैसी एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे ही, मान लीजिए ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है।
बताओ कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है? ओ से ए तक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ओ से ए में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। ओ से ए में एक्सेलरेशन क्या है भाई? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ए से बी पे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। ग्राफ कभी कभी ऐसे भी आएंगे, आइडिया रखना, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। डन। ग्राफ का खूब आइडिया रखिएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन ही आप लोगों को थोड़ा सा उलझाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करके रखो, ठीक है? नोट कर लिया क्या सबने? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तुम लोगों को आ रहा है सबको? ठीक। अब इसमें दिया है ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर रिटार्ड्स इन 10 सेकेंड। वेलोसिटी कितना है? रिटार्ड्स इन 10 सेकेंड एंड रिड्यूस टू 45 किलोमीटर आवर। देखा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर आवर। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? यू कितना है भैया? 60 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी वी कितना है? 45। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही थी। रिटार्डेशन इसीलिए दिखा रहा है ना, रिटार्डेशन। फाइंड रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। कितने टाइम में हो रहा है ये? 10 सेकेंड में। टाइम दिया है ना, कितने सेकंड में रिटार्ड हो रही है बॉडी हमारी? 10 सेकंड में। लेकिन पहले ये देखो कि वेलोसिटी हमें किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। टाइम दिया है सेकंड में, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। अगर आपको आइडिया हो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता था? किससे मल्टीप्लाई करते थे हम? 5/18 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना? ये हो जाएगा 300 दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा? 18। अभी कैंसिल ना करो क्योंकि यहाँ भी 18 आएगा बेस में ना। इसको भी चेंज करेंगे, क्या होगा? 45 इंटू क्या हो जाएगा? 5/18। क्या कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 225 दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल इसलिए नहीं करें ताकि दोनों का बेस सेम रहे, डिफरेंस ले तो आसानी से हो जाए। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या है? v माइनस यू अपॉन टी है कि नहीं? v माइनस यू अपॉन टी है। रखते हैं फॉर्मूले में ये वैल्यूज। v कितना है भैया? 225 अपॉन 18 माइनस u कितना है? 300 अपॉन 18 दिस होल अपॉन कितना है भैया? 10 है ना। अब देखिए 18 यहां भी है, 18 यहां भी है, एलसीएम हो जाएगा ऊपर। ये 10 एलसीएम 18 एलसीएम करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 225 माइनस के 300 दिस होल अपॉन कितना है? 10। ये 18 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये सब तो आता ही है आप लोगों को। करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 225 में से अगर 300 को माइनस करेंगे तो -75 आएगा। ये दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10। इसे सॉल्व कर लोगे? अब बताओ, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप? आसानी से कर सकते हैं। देखो किससे कैंसिल हो रहा है ये? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा, और 3 6 जा दिस, 3 5 जा दिस। और माइनस के 5 बाई क्या है? ये 6 है। माइनस के 5 बाई क्या आ गया? 6। डिवाइड करेंगे इतना आएगा, माइनस के 0 पॉइंट बोलो 8 आएगा क्या? ये 2 भी है ना? हाँ यहाँ 2 भी है ना नीचे। अब 12 से डिवाइड करो, माइनस की 0 पॉइंट, 12 4 जा 48 है ना, 12 1 जा 12, 8, 12 6 जा दिस। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस की 0.42। माइनस की कितना आएगा? 0.42। तो रिटार्डेशन अगर एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस के 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। अगर रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमें केवल लिखना होगा रिटार्डेशन तो इस नेगेटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिख देंगे? 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना आ गया? 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन लिखना तो माइनस आ रहा है तो माइनस, प्लस आ रहा है तो प्लस। लेकिन जब रिटार्डेशन लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव साइन इसमें आ रहा है, तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं। आप ये लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन वर्ड जब आप यूज करते हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? ये आ जाएगा आंसर।
तो मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, क्वेश्चंस जो भी होंगे आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर करके रखिए, आप लोग पढ़ के रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है फिर, ठीक है, डन, थैंक यू।